झारखंड में इन दिनों जो है प्राइवेट स्कूल जो है मनमानी कर रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है भैया, ये छात्र नेता जो है उनका आरोप है। और ये भी बताया जा रहा है गार्जियनों लोगों को कहीं ना कहीं आरोप है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि गार्जियन लोगों के ओर से कि लगातार जो है डीसी के ओर से निर्देश देने के बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल है उन लोगों के द्वारा जो है एकदम बढ़ाता एकदम हर महीना कुछ न कुछ का पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। क्या वजह से ऐंठ रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन परिजन लोग जो है काफ़ी परेशान है और काफ़ी नाराज भी है। क्या कुछ को लेकर जो है छात्र नेता जो है डीसी कार्यालय पहुंचे थे। डीसी कार्यालय पहुंच करके जो है डीसी को आवेदन सौंपने का जरूरत किए थे। सौंपे कि नहीं सौंपे ये पहले जानते हैं इन्हीं से। क्या लगता है कि आप डीसी कार्यालय पहुंचे थे डीसी महोदय से मिलने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए, क्या सौंप दिए हैं? ज्ञापन सौंप दिए हैं और उपायुक्त महोदय से मेरा मांग है कि निजी विद्यालय के द्वारा यानी प्राइवेट स्कूल के द्वारा अभिभावकों से हर वर्ष है सो फी ऐंठने का काम किया जा रहा है। कभी वार्षिक शुल्क के नाम पर तो कभी सो विकास शुल्क के नाम पर, और ट्यूशन शुल्क जो है सो हर साल बढ़ा दिया जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के अभिभावकों को अपने बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। एक तो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ शिक्षक का कमी है, लेकिन गार्जियन लोग अपने बच्चे को भविष्य को संवारने के लिए प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराएं। अब वहाँ भी उनको पनाह नहीं मिल रहा है, वहाँ भी ऐसो फी पर फी बढ़ाया जा रहा है। महंगी किताब वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, लेकिन प्रकाशक के नाम पर ऐसो ब्रांड के नाम पर फी को है सो बढ़ा दिया जाता है। किताब है सो एक आपको हाँ कमीशन उसमें 50% रहता है, कमीशन खोरी चल रहा है। इससे है सो अभिभावक परेशान हो गए हैं और मानसिक तनाव में रह रहे हैं। उनको अब बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं और जहां पढ़ाई है वहां फी का मार अभिभावक झेल नहीं पा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के मैं उपायुक्त महोदय को आज मैं ज्ञापन सौंपा हूं और उनसे मांग किया हूं कि उचित गाइडलाइन जारी किया जाए, आरटीई का पालन कराया जाए। कोई भी निजी विद्यालय आरटीई का पालन नहीं कर रहे हैं। आरटीई के तहत 25% गरीब और बीपीएल बच्चे को फ्री नामांकन, फ्री शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैं आज ज्ञापन सौंप करके उपायुक्त महोदय से मांग किया हूं कि यथाशीघ्र पहल किया जाए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के जो गार्जियन है उनका है सो मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ कम हो सके। और इस संबंध में अभी मैं उपायुक्त को मैं ज्ञापन दिया हूं, इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देने जा रहा हूं। चूँकि शिक्षा का विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इन सारी बिंदुओं पर अगर पहल नहीं करते हैं, वो तो मिलना भी नहीं चाहते हैं। अगर वो मिलना नहीं चाहते हैं, मिलने में अगर उनको दिक्कत हो रहा है या समय नहीं हो रहा है, तो शिक्षा का विभाग किसी विधायक को मंत्री बना करके दे दें, ताकि ऐसो हर गार्जियन अपनी समस्या को अपने मंत्री के पास रख सके। तो शिक्षा विभाग अगर उनके पास है तो इस मुद्दे को यथाशीघ्र ऐसो सॉल्व करें, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ज्ञापन मैं ऐसे ही लेकर के नहीं आ गया हूँ। सैकड़ों गार्जियन मेरे पास फोन किए, आ करके मिले कि राहुल क्रांति जी ऐसो प्राइवेट स्कूल का मनमानी चरम सीमा पर होते जा रहा है, फी भरना मुश्किल हो जा रहा है, डोनेशन 120 से 25 हजार रुपया हर साल लिया जा रहा है, जो कि हम लोग अब देने में सक्षम नहीं है। क्या करें, बच्चे को पढ़ाएं या बंद करें? हम बोले बच्चे की पढ़ाई हर हाल में जारी रहेगा और उसकी लड़ाई मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आरटीई का पालन मैं करवाऊंगा और उसके लिए मुझे आंदोलन भी करना होगा, तो मैं आंदोलन के लिए भी आगे बढ़ूंगा। राहुल जी, एक सवाल है, जिस तरह से आप हर साल जो है रीएडमिशन के नाम पर जो पैसा वसूलने के काम करते हैं, कई बार जो है आंदोलन हुआ, कई बार जो है गार्जियन लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? नियम तो निकाल दिया जाता है, नियम का उल्लंघन कौन लोग कर रहे हैं? नियम निकाल दिया जाता है, नियम के पालन कराने में अफसर लोग हैं सो नाकाम है।
यहाँ के नेता और मंत्री लोग नाकाम है, यहाँ की सरकार नाकाम है। अब मैं सरकार पर और अफसर पर दोनों पर आरोप लगा रहा हूँ। अगर ये आरोप अगर मेरा गलत है तो अधिकारी से और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि मेरे आरोप को आप साबित कर दीजिए कि गलत आरोप लगा है, और नहीं तो मैं गलत साबित करने के लिए हजारों की संख्या में लेकर के उपायुक्त कार्यालय भी आऊंगा और मुख्यमंत्री आवास भी जाऊंगा। के लिए दिए हैं, हम कोई लाठी डंडा चलाने नहीं आए हैं, हम उनको ध्यान को आकृष्ट करवा रहा हूं। अगर वो नहीं सुनेंगे तो मेरा जो संवैधानिक अधिकार है आंदोलन, वो आंदोलन मैं करूंगा और लगातार आंदोलन करूंगा। तब इन लोग ये नहीं कहेंगे कि सरकारी कामकाज को बाधा किया जा रहा है या मुख्यमंत्री आवास को है सो बेवजह को घेरा जा रहा है। तो ऐसा वो उनका ये आरोप फिर हमारे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ज्ञापन दे करके उनको है सो सूचित कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि यथाशीघ्र इस पर है सो संज्ञान लिया जाए और निजी विद्यालय के मनमानी पर रोक लगाया जाए। राज्य सरकार की नियमावली और अधिनियम जो आई है उसी के अंतर्गत एक जिला स्तरीय समिति की गठन किया गया है और उपायुक्त की अध्यक्षता में, जिसमें सभी माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय और अभिभावक के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सभी लोग हैं। और इसके माध्यम से जो है जो लगातार शिकायतें जो आती हैं उसके द्वारा भी एडमिशन के नाम पर और भी अन्य जो भी देखेगी और उनको निराकरण करने के लिए प्रयास करेगी। अगर निराकरण नहीं होती है तो हम लोगों को उनको फाइन करने का भी अधिकार प्राप्त है। और इसी तरह सभी स्कूल्स में भी, सभी प्राइवेट स्कूल में एक फीस मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन करना है। तो लगभग पिछले साल ही हम लोग सारे स्कूल में प्रयास करके इस कमेटी का भी गठन किए, ताकि वो तय करेंगे कि कितना प्रतिशत बढ़ाना है और ये रैशनल है कि नहीं है, ताकि जो लगातार जो शिकायतें आती रहती हैं कि मनमाने तरीके से स्कूल में इसको बढ़ाते हैं और जो कभी कभी वहाँ नहीं बढ़ाते हैं, कोई अन्य नाम पर भी देते हैं। कभी बुक्स में जो है अभी कम रेट के बुक्स को बहुत अत्यधिक रेट में देते हैं और जो है कोई दूसरे हेल्थ स्कूल में देते हैं लाइब्रेरी या कोई इस तरह का। तो वो सारे चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए ये कमेटी गठित की और बहुत जल्दी इस कमेटी का भी हम लोग एक मीटिंग भी करेंगे। निश्चित रूप से विभिन्न माध्यमों से हम लोगों को इस तरह की शिकायत आ रही है, इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपनी कमेटी गठित किया और इसमें हम लोग मीडिया के लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे ताकि ऐसे मामलों को इस कमेटी में रखें और उसके बाद जो हम लोग स्पष्टीकरण मांगेंगे तत्पश्चात जो आगे कार्यालय डीसी महोदय से मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन के तहत जो है क्या लगता है कि जो स्कूल के प्राइवेट स्कूलें हैं उन लोगों के जो लगाम लगना चाहिए वो लग पाएगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।